हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ई बैंकिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ई बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ई बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, बैंकिंग की फैसिलिटीज़, बैंकिंग की चीज़ें आप अवेल करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं या फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ई बैंकिंग कहते हैं, राइट। ई बैंकिंग क्या रिफर करता है? बैंकिंग सर्विसेज की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू, राइट। कहने का मतलब आपको ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच विजिट किए बिना ही जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, मतलब इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब के थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं, अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। मतलब बैंक का जो भी वर्क है, बैंक की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं जो आप अवेल करते हो, वो सारी सर्विसेज आप अवेल करने वाले हो, लेकिन ब्रांच विजिट नहीं करोगे। बिना बैंक गए ही आप वो सारी सर्विसेज अवेल करोगे थ्रू व्हाट? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, है ना। उसी को हम कहते हैं ई बैंकिंग। तो अगर हम बात करें फीचर्स की, देखिए ई बैंकिंग ना ऐसा टर्म है कि आप सब ने सुन रखा है इस टर्म के बारे में ना, ई बैंकिंग। आज के टाइम पे ये नीड है क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है ना। तो डिजिटल इंडिया में ई बैंकिंग के बिना डिजिटल इंडिया पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम ई बैंकिंग के अगर फीचर्स की बात करें तो क्या क्या हो जाता है? फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा कन्वीनियंट, है ना। तो देखिए कन्वीनियंस है, कस्टमर किसी भी टाइम पे अपने अकाउंट्स के बारे में जान सकता है ना। 24/7 उसको अपने अकाउंट्स का एक्सेस रहता है। फिजिकली आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना विजिट किए ही आप क्या कर सकते हैं? बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। बट ऑब्वियस सी बात है, हम हर जगह देखते हैं ना, जो चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है वो हमारे लिए कन्वीनियंट होती है कि भाई ये बहुत आराम से काम हो जाएगा, इसमें हमें बहुत हेडेक नहीं लेना है। तो ऐसे ई बैंकिंग क्या हो गई? आपको किसी की ब्रांच कहीं पे है, किसी का काम कहीं पे है, वो है कहीं पे, तो आपको ई बैंकिंग की वजह से क्या हो गया? आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हर काम आपके फ़ोन के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आपको हो जाएगा। या एटीएम की फैसिलिटीज़ है, एटीएम हर जगह है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट है ई बैंकिंग। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ई बैंकिंग की वजह से जो बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट होती है, जो एडिशनल खर्चे होते थे, ऑपरेशंस के खर्चे होते थे, वो सारे खर्चे क्या हो गए? कम हो गए कहीं हद तक। तो ई बैंकिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा स्पीड है ई बैंकिंग में, मतलब ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन जब करते हैं ना तो वो जल्दी होता है कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल मेथड था। जब अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट करते तो आपको बैंक पहले विजिट करना पड़ता, फिर वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करना होता, आप चेक लगाते, चेक क्लियर होने में कुछ टाइम लगता है ना, 1-2 दिन या 1 दिन, जो भी आपको चेक क्लियर करने में टाइम लगता है, एंड देन वो फंड किसी और के अकाउंट में जाता। अभी क्या हो गया है? आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने मोबाइल उठाया, IMPS कर दिया, UPI कर दिया, इमीडिएट वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो बहुत स्पीड हो गई, बहुत फास्टर स्पीड हो गई आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने की, है ना। आपको अभी तो फंड ट्रांसफ़र करने की बात हो गई। अगर आपको अपना स्टेटमेंट ही चाहिए, पासबुक का ही चाहिए, तो आपको क्या करना होता? बैंक विजिट करके पहले पासबुक को प्रिंट करवाना होता था, उसके बाद ही आप पासबुक के बारे में जान सकते थे। अभी क्या है? आप इंस्टेंट अगर आपको चाहिए, आप अपने ऐप पे जाइए और अपना पासबुक डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो बहुत स्पीड का वर्क हो गया ई बैंकिंग की वजह से। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो ये इसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी है। मतलब ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। कैसे एक्सेसिबल हो गया? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक विजिट नहीं कर सकते थे, जैसे कि जो लोग बूढ़े हो जाते थे, है ना, या जिनको कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते थे। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी हाउसवाइफ्स, रूरल एरिया से अगर मैं बात करूँ, कि कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स होती थी जो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, या बैंक के बारे में सोच के ही सोचती थी कि वहाँ जाके कैसे काम करना होगा, कुछ पता ही नहीं होगा, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से वो बैंक को एक्सेसिबल नहीं कर पा रही थी, बैंक तक नहीं पहुँच सकती थी। तो अभी क्या हो गया? ई बैंकिंग उनको फ़ोन के थ्रू हो गया, तो वो बहुत ईजिली एक्सेस कर सकती हैं, है ना। वो चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो, या कोई ऐसी कोई भी ऐसा पर्सन हो जो नहीं बैंक जा सकता है, वो सब के लिए ये एक्सेसिबल होगा। तो ऑडियंस, इसका जो ऑडियंस का लेवल है वो बढ़ चुका है, इंक्रीज़ कर दिया गया है ना। तो ये चीज़ एक्सेसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा इन्हांस सिक्योरिटी। देखिए, ई बैंकिंग क्या करती है? उसमें बहुत सारे इंक्रिप्शंस और सिक्योरिटीज़ मेजर्स को अडॉप्ट किए हैं, जैसे कस्टमर्स का डेटा और ट्रांजेक्शन सिक्योर है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन रह रहा। हालांकि ये अलग बात है कि भाई ऑनलाइन सिक्योरिटी, जो ऑनलाइन साइबर अटैक की बात होती है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जितना पढ़ रहे हो, आप जितना आगे बढ़ रहे हो, तो उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा के चीज़ों को ब्रेक भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं।
तो जहाँ तक बहुत सिक्योरिटी लगाई गई है, सिक्योरिटी लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, समझाया गया, तो वहीं पे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हालांकि सिक्योरिटी वगैरह देखा जाए तो वैसे इंक्रीज़ कर गया। अब जैसे आपको नहीं पता कि अकाउंट में क्या हो रहा है, या अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन्स हो गए, या कोई फेक ट्रांजेक्शन आ गया, या आपके पैसे किसी और को चले गए, आपको ये सब तब पता चलता है जब आप बैंक जाते हैं, तभी आपको ऐसा आइडिया लगता है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से अपने अकाउंट्स को हर वक्त देख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को इन्हांस करता है। इसके अलावा ई बैंकिंग में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी सिक्योरिटीज मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि डेटा प्रोटेक्टेड रहे। राइट, तो ये ई बैंकिंग और उसके फीचर्स हो गए। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि ई बैंकिंग सर्विसेज के क्या क्या टाइप्स हैं, तो देखिए एक हमारा आता है ऑनलाइन बैंकिंग, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की अगर बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, वो बैंक की जो सिक्योर वेबसाइट है उसके थ्रू कर सकता है। मतलब कंप्यूटर पे या किसी और ब्राउजर्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर की बैंक की वेबसाइट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कस्टमर्स अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स करना है वो सब कर सकते हैं। किसके थ्रू? सिक्योर वेबसाइट के थ्रू, जो बैंक्स ने अपनी लॉन्च कर रखी है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब ऑफिशियल वेबसाइट आप किसी भी चीज़ से एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, पब्लिक ब्राउजर, किसी भी से एक्सेस करके आप क्या कर सकते हैं, अपना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू करना, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, है ना। तो उसके अलावा क्या आता है, एक मोबाइल बैंकिंग आता है। मोबाइल बैंकिंग की अगर बात करें तो मोबाइल बैंकिंग मतलब बैंकिंग की फैसिलिटी किससे? मोबाइल से। तो मोबाइल बैंकिंग रेफर करता है कि बैंकिंग की जो भी चीज़ें हैं, बैंकिंग की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है बैंकिंग के रिगार्डिंग, वो सब आपको मिल जाएगी आपके टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस से, मतलब आपके मोबाइल से, आपके फ़ोन पे, है ना। तो ये अलाउ करती है कस्टमर को कि बैंकिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से। मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत फ्लैक्सीबल और बहुत कन्वीनियंट उनको बना देती है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग को आप देखेंगे कि लैपटॉप नहीं होता बहुतों के पास, लेकिन फ़ोन सबके पास होता है ना। तो अब फ़ोन के थ्रू एम बैंकिंग डाउनलोड करके आप हर चीज़ को अवेल कर सकते हैं। हर बैंक ना एम बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप मोबाइल बैंकिंग से सब काम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि लैपटॉप ओपन करिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए, फिर वहाँ से सारे काम कंप्लीट करिए, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एम बैंकिंग से सब काम कर सकते हैं। मोबाइल पर ऐप उनका डाउनलोड किए और उसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फ्लैक्सिबिलिटी और बहुत कन्वीनियंट हो गया है, ठीक है। तो ये बैंकिंग सर्विसेज को किसी भी समय किसी भी जगह से प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दे देती है, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इस पर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे, हर बैंक की अगर मैं बात करूँ, हर बैंक का अपना मोबाइल ऐप हो गया है ना। HDFC बैंक का ले लीजिए, PNB का ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, आपने योनो SBI सुना ही होगा, HDFC 1 का, PNB 1 करके, HDFC, सबके अपने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, है ना। आप इनके ऐप के थ्रू वो सारी फैसिलिटीज़ जो इनकी वेबसाइट पे है वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं मोबाइल बैंकिंग। अब इसके अलावा और कौन सी है, हमारी ATM सर्विसेज हो गई। ATM सर्विस में ई बैंकिंग को एक्सटेंड किया ATM तक, मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ATM सर्विसेज भी ई बैंकिंग का ही एक रिजल्ट है ना। ई बैंकिंग उसी से आता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या EFT। सो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट के थ्रू कई मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में या किसी दूसरे बैंक अकाउंट्स में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी बैंकिंग स्टाफ, है ना। किसी भी स्टाफ, बैंक एम्प्लॉयज़ की हेल्प के बिना ही आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सबने सुना होगा IMPS के बारे में, इमीडिएट जो पेमेंट सिस्टम है आपका। इसके अलावा RTGS के बारे में, नेफ्ट के बारे में, UPI के बारे में। इस तरीके से आप बिना बैंकिंग एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज अवेल किए, बैंकिंग स्टाफ्स के साथ कनेक्ट हुए ही आप अपने फ़ंड को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी ई बैंकिंग की सर्विसेज हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए एडवांटेजेस की बात करें तो ई बैंकिंग बहुत कन्वीनियंट है ना। ये कन्वीनियंट क्यों है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है ना। सबको ईजी एक्सेस है, ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में फ़ोन है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है। फास्टर सर्विसेज हैं, बट ऑब्वियस सी बात है आपको बैंक विजिट करने तक, ब्रांच जाने तक जो टाइमिंग लगती थी वो सब, या बैंक बंद होने का भी एक टाइम होता है, तो वो सब कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको आपका इमीडिएट काम होने लगता है। तो फास्टर सर्विसेज हैं, 24x सर्विसेज हैं। आपको बैंक टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक इतने बजे से इतने बजे ओपन होगा तो फिर तभी आप फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तभी आप चेक लगा पाएंगे, तभी आप पासबुक प्रिंट करवा पाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं है। आप
किसी भी समय आप अपना काम कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी हो गई बैंकिंग सर्विसेज की। लिक्विडिटी मेंटेन है। लिक्विडिटी मेंटेन होने का रीज़न समझिएगा, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ें हैं, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में है, आप आराम से अपने बैंक्स के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन होती है। आपको एफडीज में कन्वर्ट करना है, एफडी मैच्योर हो गया, आपको तोड़वाना है, आपको जो कुछ करना है आप इमीडिएट कर सकते हैं, ना कि आपको ब्रांच में जाके 1-2 दिन 3 दिन का टाइम लेते हुए हर एक चीज़ प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। इमीडिएट फंड चाहिए, आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तुरंत पैसे ले सकते हैं, किसी को पेमेंट करना है इमीडिएट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी मेंटेन है। जैसे आपके हाथ में कैश रहता है, फिर वो आप कहते हैं ना कि लिक्विड है, कि हमको जैसा चाहिए तुरंत पैसा आपके हाथ में है। वैसे ही अब ई बैंकिंग की वजह से आप भले ही डिजिटल मतलब आपके फिजिकल फॉर्म में पैसा आपके हाथ में नहीं होता, पर डिजिटली पैसा आपके हाथ में ही रहता है। आप इमीडिएट, आपको अगर वेजिटेबल भी परचेस करना है तो आप इमीडिएट परचेस कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहती है। आप ऑनलाइन से अपने बिल्स पे कर सकते हैं ना। सर्विलेंस की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देता है, मतलब आप 24 घंटा अपने अकाउंट्स के बारे में जान सकते हो, उसकी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं, कहाँ पे क्या पेमेंट हुई है, कौन से चार्जेस कट हो रहे हैं, आप सर्विलेंस कर सकते हैं। मतलब आराम से अपने अकाउंट्स को हर वक्त मेजर कर सकते हैं, हर वक्त देख सकते हैं, निगरानी उस पर रख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई बैंकिंग की वजह से, राइट। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हमारे सामने आता है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइबर अटैक और साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो उन सबको अगर हम ध्यान देखें तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे सामने। इसके अलावा एक इशू ये भी है कि ई बैंकिंग के बारे में बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं रहते। तो अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी, कुछ लोग इसी सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से इतना डरते हैं कि ई बैंकिंग को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। वो आज भी वही फिजिकल मोड में ही काम करना चाहते हैं। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है ई बैंकिंग का, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रह जाता। जैसे पहले के टाइम में जब आप ब्रांच विजिट करते थे तो आपको पता था कि इस बैंक का मैनेजर कौन है, इस ब्रांच का मैनेजर कौन है ना, ये स्टाफ है, इन्होंने ऐसे किया, ये काम हुआ। तो एक रिलेशन रहता था और हर चीज़ें आप पर्सनली जान सकते थे, है ना। अभी यहाँ पे आपको बैंक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वहाँ पे कौन से स्टाफ वर्क करते हैं, कौन से लोग हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो कोई पर्सनल रिलेशन मेंटेन नहीं रह जाता है। और ये टेक रिलेटेड सर्विसेज जो डिस्ट्रप्शंस आती हैं वो तो रहती ही हैं, कि कभी आपका लोडिंग इशू है, कभी सर्वर इशू है, कभी साइट काम नहीं कर रही है। इस तरह के जो इश्यूज़ आ जाते हैं वो भी एक ई बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ई बैंकिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।